हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। आज हम राजस्थान जो इतिहास है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, जो पढ़ने वाले हैं। ये साथियों प्रश्न जो हैं ये आपके जो है बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें हूबहू सपने वाले हैं। भले आप इसको ठीक है समय निकाल कर के ज़रूर देखना चाहिए। जैसे आपको बीएसटीसी जिस भी साथी को करना है तो वो अभी से तैयारी में जुट जाइए। आपकी जो फॉर्म की लास्ट तारीख है वो 31 जनवरी है साथियों। 31 जनवरी तक आपको जो है वो फॉर्म अप्लाई कर देना है और जल्दी ठीक है, जल्दी पीछे मत रहिएगा। जिसको भी ठीक है कम टाइम में जो शिक्षक बनना होता है तो एसटीसी आपके लिए सुनहरा मौका होता है साथियों। तो यदि आप चाहते हैं कि जो राजस्थान जीके हैं वो कहाँ से पढ़े, तो मैं राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में हूबहू सपने वाला है साथियों। तो ज़रूर देखिए एक बार इन क्लास को कि किस प्रकार से ये प्रश्न हैं, क्या आपके पेपर में सपने वाले योग्य हैं या नहीं है। दूसरी बात साथियों, जो भी साथी अपना एसटीसी करना चाहता है तो वो भी धड़क कर सकता है, क्योंकि आप अंदर कई सवाल होंगे कैसे करना है, कैसे मेरिट में। तो अब की बार थोड़ी मेरिट जाती है, लेकिन कोई 2-3 महीने ढंग से पढ़ लेता है तो हो जाता है। ठीक है, हमने भी एसटीसी करी 2 साल करी, और इसमें आपको कॉलेज कहीं पे भी कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है तो आप चाहेंगे तो आपको पूरी जो एसटीसी है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान कर देंगे। आज हम राजस्थान इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 सवालों पर जो हम बात करेंगे साथियों। आपको ज़रूर पसंद आए तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और भी इसी के जो है किस प्रकार से आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है, किस प्रकार से ज्वाइनिंग, किस प्रकार डोनेशन उसकी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है, इंटर्नशिप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जो है बात करते रहेंगे। ठीक है साथियों, और रीट आने वाली है तो रीट के लिए भी आप किस प्रकार एलिजिबल होंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न राजस्थान इतिहास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न देखते जाएंगे और आंसर देखते जाएंगे साथियों। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। फर्स्ट जो प्रश्न है वो है अपना पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किन राज्यों के सिक्के नलियासर, बेराट और नगरी से प्राप्त होते हैं? ये सभी पुरातात्विक स्थान है। बेराट नगरी, नगरी चित्तौड़ में पड़ता है, नलियासर बीकानेर में पड़ता है। ठीक है साथियों, ये सभी के सभी पुरातात्विक स्थान है। यहाँ से हमें यूनानी शासकों के सिक्के मिलते हैं, यानी ठीक है मौर्य काल या उसके बाद में जो प्रथम शताब्दी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास के जो सिक्के यहाँ से हमें मिलते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, नगर नामक टोंक स्थान है। ठीक है, नगर नामक स्थान टोंक में पड़ता है। इसके साथ ही एक रेड नामक स्थान भी टोंक में पड़ता है। आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। और नगरी नामक एक पुरातात्विक स्थान वन है जो कि आपके चित्तौड़ में साथियों पड़ता है। तो इसमें नगर टोंक से भी हमें बहुत सारे सिक्के प्राप्त होते हैं। और ये ठीक है मालव जनपद हुआ करता था महाजनपद काल में, तो इसकी राजधानी जो है वो यह नगर टोंक हुआ करता था साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेक्स्ट सवाल है प्रिय देखिएगा, कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र है साथियों। थोड़ा बहुत विश्लेषण करना जो है तय बनता है आपको। तो इसमें जो हम कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का जो विकास है वो राजस्थान में हुआ है? तो इसमें कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगबंगा, इस प्रकार से ये तीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ये सभी राजस्थान से मिलते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिलते हैं, पीलीबंगा और रंगमहल तीन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमें मिलता है। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो अहिछत्रपुर जो है साथियों, अहिछत्रपुर जो है ये अपने नागौर में एक पुरातात्विक स्थान है, प्राचीन स्थान है जहाँ पर शाहवान राजवंश है। इसके सबसे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो यही अहिछत्रपुर है। विशेष ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट छपने वाला है। आर्य संस्कृति का विकास हुआ है। देखो साथियों, आर्य संस्कृति एक तो ताम्रयुगीन संस्कृति है और साथ ही ये बनास संस्कृति से संबंध रखती है। बनास नदी घाटी जो नदी है इसके आसपास जितनी भी सभ्यता बसी हैं उसे हम बनास नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। उसी में एक सभ्यता आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आहड़ नदी पर है, तो ये मेवाड़ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मोस्ट यानी बड़े बड़े नगरों में एक तो मोहनजोदड़ो आता है, एक हड़प्पा आता है और तीसरा कालीबंगन आता है। तो कालीबंगन को दशरथ शर्मा ने कालीबंगन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये कई बार प्रश्न छप चुके हैं।
जूनागढ़ प्रस्तुति संबंधित हैं। जूनागढ़ प्रस्तुति जो है साथियों बीकानेर में राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह ने लगाई थी, इसलिए इस प्रस्तुति को हम राय सिंह प्रस्तुति भी कहते हैं। ये 1593 की बात है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? पूर्व मध्यकालीन का मतलब है मध्यकाल, मध्यकाल से पूर्व मध्यकाल, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी, ये पूर्व मध्यकाल हो गया। इस समय अधिकतम राजस्थान के जो शिला अभिलेख या शिलालेख कहीं पर भी कोई लेख लिखे जाते थे तो उसकी जो लिपि हुआ करती थी वो संस्कृत पहले हुआ करती थी, उसके बाद में महाजनी लिपि, यानी राजस्थान में अधिकांश जो प्राचीन शिलालेख हैं वो महाजनी अभिलेख में लिखे गए हैं। उससे पहले इस महाजनी लिपि को ही हम हर्षकालीन लिपि भी कहते हैं। यही राजस्थान की लिपि पहले मध्यकाल में हुआ करती थी। उससे पहले संस्कृत के अंदर लिखा जाता था, देवनागरी लिपि नहीं होती थी। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में खरोष्ठी लिपि वो काफ़ी समय पहले की बात है। फिर नेक्स्ट 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को कहा जाता है? देखो साथियों, 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो प्रचलित हुए थे सिक्के उन्हें गदिया सिक्के कहा जाता था। विशेष रूप से याद रखने योग्य बातें हैं। आहत सिक्के किसको कहते हैं? जो राजस्थान या भारत के प्राचीन सिक्के होते हैं उनको डायरेक्ट हम आहत सिक्के कहते हैं, उन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं। जबकि 10वीं 11वीं शताब्दी में जो सिक्के चलाए थे उन्हें गदिया सिक्के कहा जाता है। दिनार एक, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में चली थी, और निष्क जो साथियों सिक्का हैं ये स्वर्ण मुद्रा हैं, यानी सोने का सिक्का है जो मौर्य काल में चले थे। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है? यानी राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला शिलालेख पूछा गया। तो राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है साथियों गोसंडी शिलालेख है, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी काफ़ी प्राचीन शिलालेख है। विशेष रूप से आप इन्हें याद रख सकते हो। इसकी जानकारी मैं एक ही जगह आपको दे दूँ, गोसंडी शिलालेख जो कि आपको चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व काफ़ी प्राचीन है और वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला एकमात्र जो है आपका अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख, देखो भारत की सबसे बड़ी शिलालेख कह दीजिए कि या प्रस्तुति कह दीजिए। भारत की सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रस्तुति है, जो कि राजसमंद जिले के अंदर महाराजा राज सिंह ने 25 पत्रों पर, ठीक है, लिखाई गई थी। इसकी जो उत्खनन है, इसकी रचना जो है रणछोड़ भट्ट नामक व्यक्ति ने करी थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख किस लिपि में? मध्यकालीन जो भी अभिलेख है वो राजस्थान में अधिकांश किस लिपि में? नागरी लिपि में। किसमें? नागरी लिपि कह दीजिए, ये इसको महाजनी लिपि कह दीजिए, ये हर्षकालीन लिपि कह दीजिएगा। रणकपुर प्रस्तुति, कुंभलगढ़ शिलालेख और प्रतिस्तंभ प्रस्तुति से किसके बारे में जानकारी? ये सभी शिलालेख महाराणा कुंभा के काल के, अर्थात इसकी जानकारी हमें महाराणा कुंभा की मिलेगी। राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? देखो हमने पहली बात की है कि राजस्थान में जितने भी प्राचीन सिक्के उन्हें हम आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे। वंश भास्कर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक रचना है। राजस्थान में यदि जन जागरण की बात की जाए कि जन जागरण को पैदा करने वाला, ये जन जागरण को करने वाला, लोगों में जागरूकता फैलाने वाला एकमात्र काव्य है तो वंश भास्कर है, विशेष रूप से याद रखिए। और ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया, इसमें बूंदी का इतिहास है। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक, वीर विनोद ग्रंथ जो है डॉक्टर ये कविराज श्यामल दास ने लिखा, ये बहुत बड़ी कवि है। मेवाड़ का इतिहास है इसमें भी साथियों। खानवे के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का अबुल फजूल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी जो हैं ये राजस्थान के काफ़ी फेमस यानी इतिहासकार हुए, बहुत बड़े इतिहासकार हुए। इन्होंने कोई रचनाएं लिखी, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा गया है। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में इतिहास लेखक का जनक हम जेम्स टॉड कहते हैं। अंग्रेजी अधिकारी था जिसने राजस्थान में इतिहास लिखने की यदि शुरुआत भी पूछी जाए, ये राजस्थान में इतिहास पर सबसे अधिक काम किया तो वह जेम्स टॉड ने किया है। एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की पुस्तक के लेखक, ये भी पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। इसके अलावा दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, ये भी कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि ये जितनी भी जानकारी इतिहास, राजस्थान में इतिहास लिखने की परंपरा शुरुआत की बात करी जाए
या बहुत बड़े महान इतिहासकार की बात की जाए या राजस्थान के इतिहास को इकट्ठा करने का काम किया, तो वो सब काम किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने किया। साथियों आज के लिए इतना ही। एसटीसी से संबंधित जितनी भी जानकारी है, किस प्रकार से कॉलेज होती हैं, किस प्रकार अलाउटमेंट होती है, किस प्रकार आपको पूरे की पूरे 2 साल का प्रोसेस क्या क्या होता है, यदि आपको लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। हम इसके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से बात कर लेंगे और ऐसे जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपने वाले तो लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट साथियों।